तो बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से आंखें दिखा रहे हैं। वो अमित शाह बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार के सामने पानी मांगता है। अगर अमित शाह कह दे कि नहीं नीतीश कुमार को हम 60 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे बताइए। देखिए, नीतीश कुमार अपने गठबंधन, अपने विपक्षी के लिए कम खतरनाक है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी के लिए ज्यादा खतरनाक है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो बाली है, बाली ना, मालूम ना, बाली सुग्रीव, ठीक है। नीतीश कुमार वो पेड़ है जो कट सकता है, झुक नहीं सकता। नीतीश कुमार का पैर पकड़ के चिराग पासवान 10 सीट ले सकते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से आंखें दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के तेवर थोड़े बदले बदले दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों 2 सीटों पर बकायदा उम्मीदवारों का नीतीश कुमार ऐलान कर देते हैं, अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ये तय नहीं हुआ है कि चिराग किस सीट पर लड़ेंगे, मांझी किस सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भैया सबको बता दिया है कि ये सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं इस चुनाव में, आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये चुनाव बहुत ज्यादा फंसने जा रहा है क्योंकि सबकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। सबको लगता है कि जो कभी नहीं मिला वो इस चुनाव में हमको मिल जाए, और नीतीश कुमार तो कुछ ज्यादा ही ऐसा चाहेंगे क्योंकि 2020 में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। चिराग पासवान की वजह से बहुत कुछ खोया और कुछ अपने कारणों से नीतीश कुमार को धक्का लगा। लेकिन 25 में वो इसकी भरपाई तो करना ही चाहते हैं, लेकिन बड़ा भाई भी बनना चाहते हैं। प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार एक बार फिर से उस मोड में है जिससे सबको डर लगता है? गठबंधन के लोगों को भी लग रहा होगा सर। देखिए अर्पिता, एक बात तो मानेंगी कि बिहार में जो दिल्ली का चाणक्य है वो फेल है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि भारत की राजनीति में 2014 के बाद एक चाणक्य का उदय होता है, नाम है अमित शाह। लेकिन वो अमित शाह बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार के सामने पानी मांगता है, ठीक है। मतलब कहीं कुछ चलती नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता के रूप में बिहार में उभरे हैं जो कि आप 1 नंबर की पार्टी बनाए जनता तब भी, 2 नंबर की पार्टी बनाए जनता तब भी, 3 नंबर की पार्टी बनाए जनता तब भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जब बन रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, आरजेडी और बीजेपी का तालमेल नहीं हो सकता, गठबंधन नहीं हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक चरित्र के रूप में बिहार में है जिनका कि आज भी आपको 2 घंटे के बाद ये मालूम हो सकता है ऐसा, अगर आपको पता चले कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए, तो आप चौंकेंगी नहीं। अब आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। पहले था 10 वर्ष पहले आश्चर्य लगता कि अरे नीतीश कुमार उसी लालू यादव राबड़ी देवी को के कुशासन के खिलाफ लड़के आए हैं, कैसे जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लगेगा बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार रातों रात अपना रास्ता बदल ले, अपना दल दिल सब कुछ बदल ले। तो ये नीतीश कुमार की जो ताकत है ना, वो नीतीश कुमार को की बार्गेनिंग कैपेसिटी को नीतीश कुमार को ब्लैकमेलर में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब क्यों नीतीश कुमार ने अब ऐसा क्यों किया? मतलब वो राजद में तो नहीं जाने वाले हैं, ये तो लग रहा है, साफ लग रहा है। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या उनको आप कैसे गारंटी दे सकती हैं कि वो राजद में नहीं जाएंगे? गारंटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता है, खुद उनकी पार्टी के लोग नहीं कहेंगे। आज भी अगर अमित शाह कह दे कि नहीं नीतीश कुमार को हम 60 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे बताइए। नीतीश कुमार 1 मिनट लेट नहीं लगेगा, भतीजा को फोन करेंगे कि बेटा आ रहे हैं हम, ठीक है, तैयारी करो, राजभवन चलो, डिप्टी सीएम बन जाओ, ठीक है। तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि चाचा मेरा सूट तो तैयार है, पहले ही से कुर्ता पजामा सिलाया हुआ है, चलते हैं राजभवन। तो शपथ यकीन लेंगे। अभी जो डिप्टी सीएम दुदू वो सम्राट चौधरी मुरठा फिर बांधेंगे। तो यही नीतीश कुमार की ताकत है। और इसी कारण से आप देखिए अर्पिता कि नीतीश कुमार एक ऑटोक्रेटिक लीडर के रूप में बिहार में विकास हुआ है इनका। आप देखिए, नीतीश कुमार अपने गठबंधन, अपने विपक्षी के लिए कम खतरनाक है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी के लिए ज्यादा खतरनाक है। नीतीश कुमार खतरनाक है क्या? अभी चिराग के लिए खतरा है? मतलब नीतीश कुमार फिर से वही बात तो मैं कर रहा हूं।
हाँ। देखिए, मैंने पहले भी एक बार कहा है, आपको हंसी आएगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो बाली है, बाली ना, मालूम ना, बाली सुग्रीव। ठीक है, बाली से जो कोई भी लड़ने आता था तो बाली क्या करता था मालूम है, उसकी बाली को वरदान था भगवान शिव का कि उसकी आधी शक्ति वो हर लेता था। तो नीतीश कुमार के साथ जो भी सहयोगी होते हैं, जैसे अभी बीजेपी है, तो बीजेपी की आधी शक्ति नीतीश कुमार ने हर लिया है। वैसे ही अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार आरजेडी की शक्ति हर लेंगे। ये नीतीश कुमार को वरदान मिला हुआ है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि नीतीश कुमार इस बार भी आप देखिएगा मजबूर कर देंगे चिराग पासवान को, या तो चिराग पासवान 20 सीट पर लड़ो, 18 पर लड़ो, 15 पर लड़ो, और नहीं तो छुट्टी नाप लो, अपना रास्ता नाप लो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। वो तो 40 सीटों पर दावेदारी चाहते हैं, मांझी जी 20 सीटें चाहते हैं और नीतीश कुमार जी पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या मतलब, इससे क्या लगता है कि नीतीश कुमार ये बता रहे चिराग पासवान की ज्यादा सपने मत देखो, मांझी को ये समझा रहे हैं कि जरा लिमिट में रहो, क्योंकि हाँ सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं, हम उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप सीटों की डिमांड भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बिना गठबंधन के तय किए सीटों का ऐलान भी कर देंगे, उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। ये नीतीश कुमार अपनी पावर दिखा रहे हैं। अर्पिता, जब नीतीश कुमार अमित शाह को मतलब झुका सकते हैं, अमित शाह की बीजेपी की जीती हुई सीटें ले सकते हैं। आपको याद है ना, 2014 में बीजेपी 22 लोकसभा सीट जीती थी। 22 में 19 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी की 5 जीती हुई सीट ले लिए थे अमित शाह, सॉरी नीतीश कुमार। तो आप इस नीतीश कुमार को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकती है? नीतीश कुमार, मैं तो बता रहा हूं, नीतीश कुमार वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे कोई भी पेड़ या पौधा फल फूल नहीं सकता। या तो बरगद को कंधा देना होगा, ठीक है, तो बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार को कंधा देंगे, ताकत पहुंचाएंगे तो ही नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं। अन्यथा नीतीश कुमार के साथ रहना, नीतीश कुमार वो पेड़ है जो कट सकता है, झुक नहीं सकता। नीतीश कुमार में अहंकार इतना ज्यादा है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने सहयोगियों के शर्तों पर कभी गठबंधन नहीं करते। मान के चलिए, नीतीश कुमार का पैर पकड़ के चिराग पासवान 10 सीट ले सकते हैं। नीतीश कुमार को आंख दिखाकर अगर कोई चाहे कि हम सीट हड़प लें तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, ये याद रखिएगा। इसीलिए लेकिन प्रदीप सर, एक बात जो कही जा सकती है, जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, देखिए एनडीए का ही वो कार्यकर्ता सम्मेलन था, ऐसा नहीं था कि वो जदयू का कोई विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन रहा हो। मंच पर सम्राट चौधरी भी थे, मंच पर बीजेपी के और बड़े नेता थे और तमाम गठबंधन के नेता थे। अब राजापुर जो सीट है, जो बक्सर की महत्वपूर्ण सीट है, उस पर वो जो है ऐलान कर देते हैं और यहाँ से संतोष निराला का हाथ पकड़कर कहते हैं कि भाई इनका ध्यान रखिएगा। हालांकि संतोष निराला 2020 में यहाँ से जीते थे। इनको जिताइएगा ना, इनको जिताइएगा ना, ऐसे। हाँ जी। और इसके बाद कहते हैं कि मोतिहारी की केसरिया सीट पर भी ये ऐलान कर देते हैं कि यहाँ से जो उनकी मौजूदा विधायक शालिनी मिश्रा, यही उम्मीदवार दोबारा होंगी और इनको जो है जिताना है। ये सब बातें एक ये भी संदेश देती हैं कि जो उनकी जीती हुई सीटें हैं जदयू की, वो छोड़ने वाली नहीं है। और गठबंधन में नीतीश कुमार ये बात रख चुके हैं, लगता है बातचीत हो चुकी है कि जदयू जो 45 सीटों पर 2020 में जीती थी, वो सीटें कंप्रोमाइज वो करने को अब तैयार नहीं है। उसके अलावा कंप्रोमाइज अगर किसी को करना होगा तो वो चिराग होंगे, वो मांझी होंगे और बीजेपी होगी। अर्पिता, आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि नीतीश कुमार इसके माध्यम से एक संदेश भी दे रहे हैं। ठीक है, संदेश ये दे रहे हैं राजपुर में, देखिए एक सबसे बड़ा व्यवहारिक चीजें हैं ये सब चीजें। ये बात सबको पता है कि राजपुर विधानसभा सीट 90% चांस है कि गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के खाते में ही जाएगा, क्योंकि लगातार वहां से अगर हम देखें 2010 से लगातार जो है राजपुर विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जीतती आ रही है। पहले श्याम प्यारी देवी वहां से विधायक थी, फिर बाद में संतोष निराला बाद में मंत्री भी रहे। पिछला चुनाव हार गए हैं, अलग विषय है, पिछला चुनाव तो हार गए हैं,
लेकिन सवाल मैं दूसरा पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं कि पिछली बार तो चिराग पासवान नहीं थे गठबंधन में, तो चिराग पासवान के लिए जो भी सीटें निकलेगी, 20 निकले, 25 निकले, 30 निकले, क्या हर सीट चिराग पासवान को हारने वाली दी जाएगी क्या? बीजेपी से आप जीती हुई सीट ले लेते हैं और चिराग पासवान को जितना सीट नीतीश कुमार हार जाते हैं सब चुनाव में, वो कमजोर सीटें डाल देंगे क्या नीतीश चिराग पासवान खाते में? तो चिराग पासवान क्या उसको ले लेंगे, झेल लेंगे? ये सवाल है। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि डर इस बात को होना चाहिए एनडीए के लोगों को कि क्या फिर एक बार ऐसी परिस्थिति बन रही है कि चिराग पासवान को या उपेंद्र कुशवाहा को या जीतन राम मांझी को, किसी न किसी को एनडीए से बाहर जाने का रास्ता तैयार होगा क्या? ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ठीक है नीतीश कुमार ने तो अपना सीट तय कर लिया, अपना उम्मीदवार तय कर लिया, कहां से लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार, ये तय किया है क्या? और जब नहीं तय हुआ है तो नीतीश कुमार कैसे अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर लेंगे? ये सवाल उठ रहा है ना। सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि आप जब अदला बदली करते हैं, शिवहर की सीट बीजेपी से लिया था ना लोकसभा चुनाव का, बीजेपी तो सिटिंग एमपी थी वहां से रमा देवी, ठीक है। नीतीश कुमार को जब वहां से लवली आनंद को लड़ाना था लोकसभा चुनाव तो बीजेपी ने दिया ना सीट। तो अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है जब चंपारण में लगेगा कि नहीं एक सीट वहां चिराग पासवान को देना चाहिए और चिराग पासवान केसरिया सीट मांगते हैं अगर, तो आप क्यों नहीं देंगे? आप मतलब एक क्या तानाशाही है क्या? गठबंधन में सहयोग होता है, गठबंधन में कोई अहंकार थोड़े होता है। ठीक है प्रदीप सर, अब ये तो तय गठबंधन के लोगों को ही करना होगा कि उनको अपने रिश्ते किस तरह से रखने हैं और उनको ही तय करना होगा कि यहाँ तानाशाही के साथ काम करना है या सहयोग से काम करना है। देखिए रिश्ता विश्वास का होता है, बिना विश्वास का रिश्ता थोड़े होगा। ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। चलिए वक्त हो गया है अब इस चर्चा को यहीं पर रोकने का, फिर आपसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।